धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफ़ा देना चाहिए, हमारी मांग है, क्योंकि हर साल पेपर लीक हो रहा है। 2014 से पहले कभी भी जो भी राष्ट्रीय स्तर के इम्तिहान होते थे भारत सरकार द्वारा जो कंडक्ट होते थे, कभी लीक ही नहीं हुआ। आईआईटी के होते थे, जेईई होते थे, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, पीएमटी होते थे, एम्स के, नीट, कोई पेपर लीक नहीं। और अब लगातार 80 पेपर लीक हो गए। भाजपा द्वारा संरक्षण प्राप्त लोग ये लीक करा रहे हैं, सामने भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हर साल इससे जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति पे कितनी प्रभाव पड़ता है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बड़े दुर्भाग्य है, उनको जिम्मेदारी लेके इस्तीफा देना चाहिए। किसान तो ये सरकार किसान विरोधी है, किसी फसल का दाम नहीं। आप देखो कहाँ जो जितना न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए था वो पहले तो घोषित ही कम हो रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो नहीं रही। जितनी महंगाई बढ़ रही है, डीजल, पेट्रोल, फर्टिलाइज़र, उस हिसाब से उतनी बढ़ोतरी करते नहीं और फिर उस पर लेते नहीं, क्योंकि बड़े बड़े घोटाले आते हैं। खरीद घोटाले आज नॉर्म हो गया हरियाणा के अंदर। तो कभी कटौतियाँ करते हैं, कभी नमी के नाम पे, कभी किसी नाम पे। तो ये सरकार किसान हितैषी नहीं है, ये तो सब पहले ही देश के किसान को पता ही है। तो है कि आज देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इस पर आज बड़ी गंभीर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं कि देश के इतिहास में, इन 80 साल के इतिहास में लगभग रुपया इतना सस्ता नहीं हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जितना मोदी जी की और बीजेपी की सरकार में। दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान से भी पिछले एक साल में 3 गुना रुपये की कीमत में पाकिस्तान के रुपए से भी गिरावट आई है। डॉलर की बात तो अलग है। और इतना कभी डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर और गैस और खाद का कट्टा इतना महंगा भी नहीं हुआ आज तक के 78 साल में, जितना इनकी सरकार में ये पहुंच गया है। ये आज आम आदमी को इसकी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड महंगाई, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी ठंडी हवाएं जो है यूरोप के विभिन्न देशों के अंदर, वहाँ से कह रहे हैं कि महंगाई, गरीबी बढ़ेगी। यहाँ के देशवासियों को बताना चाहिए उनको और समस्या का समाधान करना चाहिए। पंजाब चुनाव में लेकर क्या कहेंगे, क्या रहेगा? कांग्रेस जीतेगी। बंगाल चुनाव में क्या हुआ, क्या कहेंगे इसके बारे में? बंगाल चुनाव में जो हरियाणा के अंदर जिस तरह से चुनाव आयोग का पूरा दुरुपयोग करते हुए वोट चोरी और काले धन की ताकत और संस्थाओं के दुरुपयोग से सत्ता प्राप्ति का रास्ता बीजेपी जो अख्तियार कर रही है पूरे देश में, प्रजातंत्र को ताक पर रख के लोग चल रहे हैं, वही उदाहरण बंगाल में भी देखा गया है। हरियाणा में कानून व्यवस्था है गायब, गैंगस्टरों के दिलों में कानून व्यवस्था का डर है गायब, और मुख्यमंत्री जी है नायब। ये स्थिति हरियाणा की। और क्या कहेंगे, आपको पता ही है। आपको भी पता है किसके पास कॉल आ रही है फिरौतियों की, अंदर से तो आपको भी पता है, लेकिन आप भी उसको नाम नहीं लेना चाहते क्यों किसी को। तो कोई ऐसा शहर कस्बा नहीं जहाँ फिरौतियों की कॉल नहीं आ रही हो। 80 गैंग्स एक्टिव चल रहे हैं। ये स्थिति हरियाणा की। तब तो कर ही रहे हैं, महंगाई पे भी कर रहे हैं, महंगाई पे भी कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पे भी कर रहे हैं।